हेलो फ्रेंड, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th क्लास की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी अपना प्रथम चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट आज 8 होगा। अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें दो बेस बताए थे मैंने, एक तो मंथली बेसिस, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 है क्वार्टरली बेसिस, जिसे आज अपन समझेंगे। ये तिमाही आधार पर यदि साझेदारों द्वारा आहरण किया जाता है, तिमाही आधार पर तो देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे मंथली बेसिस पर 3 सिचुएशन थी, वैसे कि वैसे ही क्वार्टरली बेसिस पर भी 3 सिचुएशन है। कैसे? प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण किया जाए तो औसत अवधि, ऐसे ही सेम यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण किया जाए तो औसत अवधि क्या होगी? नंबर 3, प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन आहरण किया जाए तो औसत अवधि क्या होगी? प्रत्येक, तो पहली सिचुएशन है प्रत्येक तिमाही के फर्स्ट डे आहरण किया जाए, सेकंड है प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण किया जाए, और तीसरी सिचुएशन है प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन आहरण किया जाए तो औसत अवधि क्या होगी। तो अपन पहली सिचुएशन लेते हैं कि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन यदि आहरण किया जाए तो औसत अवधि क्या होगी। इसमें अपना जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू 12। औसत अवधि का तरीका वही है जो अपना मंथली बेसिस पर था। तो मैं एक बार आपको दोबारा से ये औसत अवधि निकालने का तरीका बता देता हूं। तो देखिए, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण कैसे किया जाएगा किसी साझेदार द्वारा।
मैं मंथ का सॉरी वर्ष का प्रत्येक महीना ले रहा हूं। जैसे फाइनेंशियल ईयर है अपनी 2019 2020 ये है, तो ये प्रारंभ कब होगी? 1 अप्रैल 2019 से। अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये अपन 3-3 महीनों का लेते हैं, सॉरी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020, फेब और मार्च। तो देखिए प्रत्येक तिमाही, तो देखो तिमाही 3-3 महीने, 3-3 महीने के कितने टुकड़े हो गए? नंबर 1 एक टुकड़ा, ये एक, ये और एक ये। तो एक पार्ट में कितनी बार आहरण करेगा? यदि प्रत्येक तिमाही के फर्स्ट डे आहरण करे, यदि प्रत्येक तिमाही के फर्स्ट डे यदि वो आहरण करता है, ड्राइंग करता है प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन, तो 1 अप्रैल को करेगा। उसके बाद कब करेगा? वो 1 जुलाई को करेगा। उसके बाद वो 1 अक्टूबर को करेगा। उसके बाद वो 1 जनवरी को करेगा। तो देखो कितनी बार आहरण हुआ वर्ष के अंदर? 1 2 3 4, 4 बार आहरण हुआ। तो सपोज यदि किसी साइंसदान ने 2000 रुपए प्रत्येक तिमाही के फर्स्ट डे आहरण किया, प्रत्येक तिमाही में 2000 रुपए आहरण किए, तो कितनी बार आहरण किया? 4 बार। तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे अपन। तो कितने रुपए निकाल लिए उसने? 8000 रुपए। तो ये क्या कहलाएगी? अपनी टोटल ड्राइंग। तो ये अपन टोटल ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अपन औसत अवधि अब कैसे निकालेंगे इसकी। औसत अवधि का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है। यदि बिजनेस 12 महीने चलता है, तो ये जो एवरेज पीरियड बता रहा हूं ये याद रख लेना और फॉर्मूले में लगा देना। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि बिजनेस पूरे 12 महीने नहीं चले, कम महीने चले, तो ये फॉर्मूला लगा के फिर आप कैलकुलेट कर ले एवरेज पीरियड, औसत अवधि। इसका क्या तरीका था कि पहले आहरण के बाद शेष समय प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष समय, इनको जोड़ो, 2 का भाग दे दो, जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो देखो प्रथम आहरण तिमाही के यदि फर्स्ट डे आहरण कर रहे हैं अपन, तो पहली बार कब आहरण कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2019 को। तो इसके बाद में ये क्या है? लाइन क्या है अपनी? पहले आहरण के बाद शेष समय। तो फर्स्ट बार आहरण कब किया? 1 अप्रैल 2019 को। इसके बाद अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि मतलब क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग क्या डेट है? 31/3/2020। तो इस डेट तक कितने माह हो गए? 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक, पूरे 12 माह। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 12 महीने। फिर ऐड क्या लिखा है? अंतिम आहरण के बाद शेष समय। तो फर्स्ट बार आहरण 1 अप्रैल करोगे, सेकंड बार 1 जुलाई को, थर्ड बार 1 अक्टूबर को, और लास्ट का कब होगा? 1 जनवरी को, जब अपन प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करते हैं। तो 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद 31 मार्च तक का समय कितना हो गया? 3 महीने। 3 मंथ डिवाइड बाई 2। तो 12 और 3 15। 15 में अपन 2 का भाग देते हैं, तो कितने आ गए? 5.5
या 15/2 मंथ। कितने आ गए अपने? 15/2 या 7.5 माह। 7.5 माह ऐसे औसत अवधि की अपने को गणना करनी है। तो जब प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण किया जाए और बिजनेस पूरे 12 महीने चले तो ये एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? कितने महीने का ब्याज लगेगा? 7.5 मंथ का। ये नोट कर लें आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, उससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपके। एग्जाम्पल है अपना राम व श्याम एक साझेदारी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। वे दोनों राम ने 2,000 रुपए व श्याम ने 3,000 रुपए प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण किया। 12% वार्षिक की दर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज ज्ञात करें। तो अपना फॉर्मूला था, अपन अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला है, किसकी गणना कर रहे हैं अपन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, इजिकल टू फॉर्मूला क्या है? क्या हुआ? टोटल ड्राइंग इनटू रेट। रेट कौन सी? दर। कौन सी रेट? ब्याज की। इनटू एवरेज पीरियड। तो अभी मैंने बताया था कि जब प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण किया जाता है तो 7.5 माह का ब्याज लगाया जाता है। 7.5 माह का ब्याज लगाया जाता है और डिवाइड किया जाएगा 112 से। तो देखिए, अब अपन लेते हैं राम के आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। राम आहरण कर रहा है 2,000 रुपए प्रत्येक तिमाही। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4। तो कितने रुपए निकाल लेता है वो? 4 बार। तो 4 दूनी 8,000 रुपए वो निकाल लेता है। इंटू क्या है? रेट। रेट क्या दे रखी है? 12%। क्वेश्चन में गिवन है 12%। इंटू कितने महीने आएंगे? 7.5। 7.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? या तो आप 7.5 लिख दीजिए यहाँ, या फिर अपन लिख देते हैं 15/2 और ये 12 एंड 100। ऐसे ही श्याम का श्याम निकाल रहा है 3,000 रुपए प्रति तिमाही। तो 4 बार निकालेगा तो 4 12,000 रुपए निकाल लेता है। इंटू 12% रेट हो गई, इंटू ये अपन इसको काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 12 से 12, 2 1 कम 2, 2 से
4 कट गए। ऐसे ही ये 2 से 2 0, 12 से 12, 2 से 4, तो ऊपर 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गए 600 रुपये। इसका 900, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पढ़ते समय कमेंट जरूर करते रहें। जहां भी टॉपिक कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आए कमेंट करते रहें। हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपनी स्टडी जारी रखें। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन ये क्लास लगाई जा रही है। आपको बाकी के 3 दिन रिवीजन के मिल रहे हैं, उसमें दोबारा से आप रिवीजन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लिख कर पढ़ें। ऐसे नहीं कि अपन लेट रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, ऐसा ना करें, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब अपन लेते हैं दूसरी सिचुएशन। इसी एग्जाम्पल में अपन थोड़ा वो चेंज कर देंगे। प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण किया जाए तो औसत अवधि। प्रत्येक तिमाही के मध्य में बात कर रहे हैं अपन मध्य की, तो मध्य में जब भी आहरण करें पूरे वर्ष भर यदि बिजनेस चलता है, ध्यान देना एक बात नोट करने की है कि बिजनेस पूरे 12 महीने चल रहा है और चाहे वो मंथ के मध्य की बात करें चाहे तिमाही मध्य की बात करें, औसत अवधि 6 माह होगी। कितने महीने का ब्याज लगाया जाएगा? 6 माह का। 6 माह का। तो अपन इसी एग्जाम्पल में चेंज कर लेते। राम व श्याम एक साझेदारी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। राम ने 2000 रुपए व श्याम ने 3000 रुपए प्रत्येक तिमाही के, यहाँ चेंज कर देते हैं, मध्य में आहरण किया। 12% वार्षिक की दर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में किया जाता है तो और बिजनेस कितने महीने चल रहा है? पूरे 12 माह, तो 6 माह का ब्याज लगाया जाता है। तो राम के आहरण पर ब्याज, तो राम का टोटल आहरण देखो, वही राम कितने रुपए आहरण कर रहा है? 2000 रुपए प्रत्येक तिमाही। तो 2000 रुपए एक तिमाही के, तो कितनी तिमाही होती है वर्ष में? 4। तो कितने रुपए निकाल लेता है वो? 4 दूनी 8, 8000 रुपए। इसकी कितनी दर है अपनी ब्याज की? गिवन है अपने को क्वेश्चन में 12%, तो 12% इंटू एवरेज पीरियड क्या है? 6 माह, तो 6 डिवाइड बाई 112। ऐसे ही श्याम 3000 रुपए एक तिमाही के निकाल रहा है, तो कितनी तिमाही हो जाती है वर्ष में? 4, तो 4 की 12000 रुपए निकाल रहा है वो, इंटू रेट क्या है अपनी 12%, इंटू 6 मंथ एवरेज पीरियड हो गया, डिवाइड बाई 100 इंटू 12। 2 0 से 2 0, 12 से 12, क्या शेष रहा ऊपर? 20, 4 और 6, 8, 80, 48, 480 रुपए। फिर है
इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, एक एक बार, ऊपर रह गए 30, 4 और 6, 4 3 12, 120, 120, 12 6 72, 720। प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण किया जाए तो औसत अवधि क्या होगी? 6 माह। और आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्रॉइंग। ये क्या है? ये क्या है? टोटल ड्रॉइंग। ये क्या है? अपनी रेट ब्याज। ये क्या है? औसत अवधि 6 माह। ऐसे सेम इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपनी तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन है, सॉरी ये 2 नंबर थी, ये 2 नंबर थी। आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले को डिलीट कर दें। अब अपन बात करते हैं सिचुएशन नंबर 3 की, कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन आहरण किया जाए तो औसत अवधि। तो अपन इसको तरीका वही है इसका औसत अवधि का। देखें क्या था औसत अवधि का फॉर्मूला अपना? औसत अवधि प्रथम आहरण के बाद शेष समय प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष समय डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट बार आहरण कब कर रहे हो? प्रत्येक तिमाही के अंत में, अंतिम तिथि को। तो पहली तिमाही अप्रैल मई और जून, तो 30 जून को पहली तिमाही की अंतिम तिथि। फिर सेकंड जो तिमाही है वो कब है? जुलाई अगस्त सितंबर, तो 31 जुलाई अगस्त और सितंबर। तो 30 सितंबर को सेकंड आहरण, इसके बाद तीसरी तिमाही अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो 31 दिसंबर को आहरण, तीसरा आहरण। और चौथा जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च को। तो पहला आहरण हुआ 30 जून को, तो 30 जून से के बाद में इस लाइन का क्या हुआ? प्रथम आहरण के बाद शेष समय, 30 जून के बाद समय शेष कितना रहा? 31 मार्च तक, 9 महीने, 9 मंथ। फिर ऐड करो अंतिम आहरण के बाद शेष समय, अंतिम लास्ट का आहरण 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद शेष समय कुछ नहीं रहता है, 0 मंथ डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2, ये आ गए 5.5 मंथ। इसको क्या कह सकते हो? 9/2 कह सकते हो, या 4.5 मंथ आप कह सकते हो। तो अपनी जब प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण किया जाता है तो औसत अवधि क्या आई अपनी? 4.5 माह। अब अपन इसी एग्जाम्पल में चेंज कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में अपन चेंज कर लेते हैं कि राम व श्याम एक साझेदारी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। राम ने 2,000 रुपए व श्याम ने 3,000 रुपए प्रत्येक तिमाही के मध्य की जगह अपन क्या कर लेते हैं? इसको अंतिम दिन आहरण किया। प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन आहरण किया। 12% वार्षिक की दर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज ज्ञात करें। तो अपन यहां पर ब्याज की गणना करते हैं। ब्याज का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग
इंटू रेट इंटरेस्ट की, और एवरेज पीरियड क्या हुआ अपना 4.5 माह, डिवाइड बाई 112। तो राम के आहरण पर ब्याज, राम ने एक तिमाही में 2000 रुपए आहरित किए, तो 4 में 8000 रुपये आहरण कर लेगा। 2000 रुपये एक तिमाही के, तो 4 तिमाहियों कितने हुए 8000 रुपये, इंटू फिर रेट 12% दी हुई है। फिर इसके बाद एवरेज पीरियड 4.5 माह, तो 4.5 की बजाय 9/2 लिख देता हूं, और ये फिर ऐसे ही श्याम का 3000 रुपए, श्याम 3000 रुपए एक तिमाही का निकाल रहा है, तो 4 तिमाही के 12000, और ये 12% दर 9/2 इंटू 12 इंटू 100। अपना आंसर क्या आएगा, 2 0 काट दें, 12 से 12, 2 से 4 काट दिया, 20, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूने 36, 360 रुपए। ऐसे इसका 2 0, 12 से 1 बार 12, 2 से 4 2 बार, 18 तिये 54, 540 रुपए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना आहरण पर ब्याज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपने यहाँ पर 2 बेसिस थे, एक तो मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। मंथली बेसिस आपको समझा दिया है और ये क्वार्टरली बेसिस आपको समझा दिया है। अब जो अगली जो वीडियो होगी उसमें अपना नया टॉपिक होगा लाभों की गारंटी या आश्वासन। लाभों की गारंटी या आश्वासन, उसके भी 3-4 सिचुएशन हैं कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपनी वीडियो को आगे से आगे कॉमर्स स्टूडेंट तक, प्रत्येक कॉमर्स स्टूडेंट तक ये फैलनी चाहिए, जिससे कि उसकी पढ़ाई का लॉस ना हो। धन्यवाद।